किताब रिवाइविंग योर रियल आइडेंटिटी का एक बाब इसी सवाल का जवाब देता है। हम सब की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब लगता है कि कहानी ख़त्म हो गई, कोई रिश्ता टूट गया, ख्वाब बिखर गए या कोई अपना हमेशा के लिए बछड़ गया। दिल चीख कर कहता है कि बस अब सब ख़त्म। लेकिन कुरान इसी वक्त आपके कान में कहता है, ला तदरी, तुम नहीं जानते। साइकोलॉजी में एक टर्म है जिसे फोरकास्टिंग एरर कहते हैं। रिसर्च बताती है कि इंसान फ्यूचर प्रिडिक्ट करने में बहुत ही बुरा है। हम सोचते हैं कि ये दुख हमेशा रहेगा, मैं कभी संभल नहीं पाऊंगा, अब कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। लेकिन साइंस कहती है कि हमारी ये पेशगोइयाँ अक्सर गलत होती हैं, और कुरान ने ये बात 1400 साल पहले ही वाजे कर दी थी। इस आयत का सबसे जादुई लफ्ज़ है युहदिस। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि अल्लाह तुम्हें कुछ देगा या भेज देगा। अल्लाह ने फरमाया युहदिस, जिसका रूट वर्ड है हद्दिस, यानी किसी ऐसी चीज़ को वजूद में लाना जो पहले थी ही नहीं। इसी रूट से लफ्ज़ हदीस बनता है, यानी नई बात, नई खबर। अल्लाह दरअसल आपसे कह रहा है कि तुम जिस फ्यूचर का सोच भी नहीं सकते, मैं वहाँ से एक बिल्कुल नई कहानी शुरू करने वाला हूँ। आइए मक्का की एक इंतहाई बावकार खातून की ज़िंदगी देखते हैं, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा। उनके शौहर अबू सलमा सिर्फ उनके जीवन साथी नहीं, सफ़रे ईमान के रफ़ीक भी थे। जब मदीना हिजरत का वक्त आया तो कहानी ने एक ऐसा दर्दनाक मोड़ लिया जिसका तसव्वुर भी मुमकिन न था। रास्ते में उम्मे सलमा के कबीले ने उन्हें रोक लिया और कहा, हमारी बेटी कहीं नहीं जाएगी। जवाब में अबू सलमा के कबीले वाले आए और उन्होंने छोटा बच्चा भी माँ से छीन लिया। एक ही दिन में, एक ही लम्हे में उम्मे सलमा से उनका शौहर और उनका बच्चा दोनों जुदा हो गए। साइकोलॉजी में उसे एम्बिग्यूअस लॉस कहते हैं। ये दुख की सबसे तकलीफदेह शक्ल है, जहाँ इंसान जिंदा तो होता है लेकिन आपके पास नहीं होता। आप ना उसे भूल सकते हैं ना पा सकते हैं। उम्मे सलमा रोज़ मक्का के बाहर जाकर बैठती और रोती रहती, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, महीनों तक। लेकिन उनकी अजमत देखिए, उन्होंने इस दुख को अपनी पहचान नहीं बनाया, ना अल्लाह से शिकवा किया, ना उम्मीद छोड़ी। साल भर बाद हालात बदले, बच्चा भी मिला और मदीना जाने की इजाज़त भी मिल गई। मदीना पहुंचकर कुछ अरसा सुकून मिला, लेकिन फिर रज़वा ओहद के ज़ख्मों की वजह से अबू सलमा इंतकाल कर गए। अब अगर कोई उम्मे सलमा से पूछता कि आपका फ्यूचर क्या है, तो उनका जवाब होता, मुझे नहीं मालूम। और वाकई उन्हें नहीं मालूम था, क्योंकि अल्लाह ने उनके लिए जो लिख रखा था वो उनकी सोच से भी बहुत बड़ा था। साइकोलॉजिस्ट कैरल ड्वेक की माइंडसेट थ्योरी के मुताबिक 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो कहते हैं कि ये मेरी फाइनल सिचुएशन है, और दूसरे वो जो मानते हैं कि कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। कुरान हमें यही दूसरा माइंडसेट देता है, ला तदरी, तुम अभी पूरी कहानी नहीं जानते। और फिर अल्लाह ने वो किया जो कायनात में कोई सोच भी नहीं सकता था। वो खातून जो गम से चोर थीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा और उम्मुल मोमिनीन। और फिर अल्लाह ने वो किया जो कायनात में कोई सोच भी नहीं सकता था। वो खातून जो गम से निढाल थीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा और उम्मुल मोमिनीन बन गई। सुलह हुदैबिया के नाजुक मौके पर उनकी दी हुई हिकमत